केंद्र कर्मचारियों के लिए इस समय दो बड़ी खबरें चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ महंगाई भत्ता यानी कि डीए को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग से जुड़े जो अपडेट्स हैं लगातार सामने आ रहे हैं। अगर आप भी केंद्र कर्मचारी हैं यानी सरकारी केंद्र कर्मचारी हैं फिर पेंशन भोगी हैं, तो ये 3 बड़े अपडेट्स आपके लिए बेहद जरूरी होने वाले हैं। इनमें डेटा जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाने से लेकर 7 जुलाई से शुरू होने वाली अहम बैठक और फिटमेंट फैक्टर पर चल रही बहस तक सब पे अहम मुद्दे शामिल हैं। आइए आसान भाषा में आज की वीडियो में समझते हैं कि आखिर ये बदलाव क्या है और इसका कर्मचारियों पर क्या असर हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बड़े अपडेट की, जो है 8वें वेतन आयोग ने केंद्र मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी जानकारी जमा करने के लिए समय दे दिया है। आयोग ने डेटा कलेक्शन पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की जो अंतिम तारीख थी उसे बढ़ाकर 31 जुलाई साल 2026 कर दिया है। पहले प्रक्रिया कुछ समय पहले ही खत्म हो जाती, लेकिन कई मंत्रालयों और विभागों ने आयोग को बताया कि तय सीमा के भीतर सभी जरूरी आंकड़े जुटाना संभव नहीं हो पाया है। इसी वजह से आयोग ने समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया। आयोग की ओर से सभी मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा यह गया है कि अब संशोधित समय सीमा के भीतर सभी जरूरी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। ये डेटा आगे वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों से जुड़े फैसलों के लिए बहुत जरूरी भूमिका निभाएगा। यानी जितनी सटीक जानकारी आयोग के पास पहुंचेगी, उतनी ही बेहतर तरीके से वह अपनी सिफारिशें तय करेगा। अब बात दूसरे अपडेट की करते हैं। 8वें वेतन आयोग अब देश भर में अलग अलग हितधारकों से सीधे बातचीत करने की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। इसी कड़ी में आयोग की अगली क्षेत्रीय बैठक जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। 6 और 7 जुलाई साल 2026 को आयोग ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कर्मचारियों, यूनियनों और पेंशन भोगी संगठनों के साथ बैठक करेगा। इसके बाद 9 और 10 जुलाई को आयोग कोलकाता में इसी तरह की बैठकों का आयोजन करेगा। इन बैठकों का उद्देश्य ये जानना है कि अलग अलग विभागों और कर्मचारी संगठनों की क्या मांगे हैं, वे वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों में किस तरह के बदलाव चाहते हैं और उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं। आयोग ने उन सभी संगठनों, यूनियनों और संस्थानों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर अपनी बात रखने का मौका दिया है जो इन बैठकों में हिस्सा लेना चाहते हैं। माना जा रहा है कि इन बैठकों में आयोग को जमीनी स्तर पर कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी। अब बात तीसरे और सबसे जरूरी चर्चा और अपडेट की करते हैं, वो है फिटमेंट फैक्टर की। यही वह आधार होता है जिसके जरिए नए वेतन मान तय किए जाते हैं। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल अलग अलग कर्मचारी संगठन अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। कुछ संगठन 1.82 गुना फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, जबकि कई कर्मचारी यूनियन इसे जो फिटमेंट फैक्टर अभी मौजूद है उसे बढ़ाकर 3.83 गुना करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक आयोग ने इस पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया है। सभी सुझावों और मांगों का अध्ययन करने के बाद ही आयोग अपनी सिफारिश तय करेगा। अगर पुराने वेतन आयोग पर नजर डाली जाए तो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जबकि जो 6वां गया था उसमें 1.86 था। इसीलिए इस बार भी कर्मचारी की सबसे बड़ी उम्मीद इसी पर टिकी है कि नया फिटमेंट फैक्टर कितना तय होगा। यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि फिलहाल जो महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ने की चर्चा चल रही है, उसका संबंध अभी 7वें वेतन आयोग से ही है। जब तक 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती हैं, तब तक कर्मचारियों को मिलने वाला डीए पुराने यानी 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत ही बढ़ेगा। इसलिए डीए हाइक और 8वें वेतन आयोग को एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 8वां वेतन आयोग का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। डेटा जमा करने की समय सीमा बढ़ रही है। जुलाई में भुवनेश्वर और कोलकाता में अहम बैठक होने वाली है और फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा लगातार जारी है। आने वाले महीनों में आयोग की सिफारिशों की दिशा काफी हद तक इन्हीं बैठकों और मिले जुले सुझावों पर निर्भर रहेगी। ऐसे में अगर आप केंद्र कर्मचारी हैं या फिर कोई पेंशन भोगी हैं, तो अगले कुछ सप्ताह आपके लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रक्रियाओं के बाद ये साफ होगा कि नए वेतन आयोग की सिफारिश किस दिशा में आगे जा रही है। भविष्य में आपकी सैलरी, पेंशन और अन्य भत्तों में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में किसी को बताइएगा।